decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन और आप देख रहे हैं HPNA चैनल यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान न्यूज़ एनालाइज। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जो अक्सर अपने विवादित बयान के लिए सुर्खियों में रहते हैं, उसी इमेज को बरकरार रखते हुए फिर एक बार विवादित बयान दिया है। दिग्विजय सिंह का एक क्लब हाउस चैट का सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेंगे। खास बात तो यह है कि दिग्विजय सिंह की क्लब हाउस चैट में एक पाकिस्तानी रिपोर्टर भी मौजूद था। इस ऑडियो के लीक होने के बाद भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने एक वायरल चैट को ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। वायरल हुई चैट से पाकिस्तान में खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी है और वहां की जनता कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए दुआएं मांग रही हैं। इसी चैट को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा और आरजू काजमी का ये वीडियो। भारत ने उसको भी कह दिया है कि नहीं, हमें 370 भी नहीं करना, 35A भी नहीं है, तो जो हमने कर दिया। वैसे तो सुनने में आया कि कांग्रेस कह रही है कि अगर वो पावर में आएंगे तो वो शायद जो है वो 370 को रिवर्स कर देंगे। सो इट मींस कि देयर इज अ प्लॉजिबिलिटी, एक अच्छा जेस्चर नजर आ रहा है कि शायद ये एक अच्छी टॉक्स हो सकती हैं अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। हाउ डू यू सी दिस? सर, कांग्रेस की गवर्नमेंट आने का तो अभी कोई चांस लग नहीं रहा फिलहाल। जिस तरह से इनकी गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की, तो वो उनका तो वही हिसाब है ना कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कि ना उन्होंने आना है, तो जब आना ही नहीं तो कुछ भी कह दो। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो अपोजिशन है वो हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बात करती है। बाकी इन्होंने बिल्कुल कहा था कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि इंडिया का इंटरनल मैटर है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये कि ये शाम के 7 बजे कुछ और कहते हैं, फिर सुबह के 7 बजे कुछ और कह देते हैं, फिर सुबह इन्हें फिर याद आता है, कह रहे 370 को अगर हमने कह दिया कि इंडिया का इंडिया का अपना कोई है और वो खुद उसको हैंडल करें, तो फिर हम क्या करेंगे? हम जो है वो कैसे कहेंगे कि जी यहाँ तो बड़ा खतरा है? क्योंकि जब अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है यहाँ की महंगाई से, यहाँ के लोगों के जो परेशानियां हैं, चाहे वो लोगों के पास जॉब्स नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, सब कुछ, तो सबसे पहली बात यही होती है कि जी इंडिया हमला कर रहा है और इंडिया ये कर रहा है। फिर 370 निकाल के ले आते हैं, जो कि काफी पुराना वो हो गया है, मसला हो गया। बहुत लोग तो अब हम लोग जैसे मैं और आप जैसे YouTube चैनल चलाते हैं, हम तो अब इसको डिस्कस भी नहीं करते, हमने डिस्कस करना ही छोड़ दिया है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो हर थोड़े दिन के बाद वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, तो वो कहते हैं चलो भाई फिर ये बात शुरू कर दो। तो अगर ये बार बार यू टर्न मारते रहेंगे और बार बार उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से इनको अच्छे से पता है कि ये काम नहीं हो सकता, कम से कम इनके कहने से तो नहीं हो सकता, तो फिर जाहिर है वो टर्म्स उसी जगह रहेंगे और टर्म्स बेहतर नहीं होंगे। जैसे बहुत बार लोग कोई चीजें लेने जाते हैं ना, और वहां पर उनको लगता है कि जी पैसे कम है, मैं तो बहुत करती हूँ, तो मैं फिर कोई ऐसा कलर मांगती हूँ जो उसमें अवेलेबल ही ना हो ना, मैं तो रेड लेने आई थी, वो कहते जी रेड तो है नहीं, मैं ठीक है, खत्म हो गई बात। तो वो इसी तरह से इनका गवर्नमेंट का भी ये है कि ये जब जहां जाके बंद गली में फंस जाते हैं ना, ये वहां पे 370 निकाल लेते हैं, चलो चलो चलो, फिर दोबारा 370 करते हैं। तो उससे क्या होता है कि इंडिया कहते हैं चलो निकलो इधर से, तो बस फिर ये कहते हैं देखो जी हमने तो बड़ी कोशिश की थी, तो इंडिया वालों ने हमें ऐसे जवाब दे दिया, ये तो चाहते ही नहीं। लेकिन सर एक सेकंड, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने पहले कहा कि ईगो अपनी छोड़नी पड़ेगी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकना या थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना बर्दाश्त करना दोनों तरफ के लोगों को पड़ेगा, कि कुछ चीजें हम छोड़ दें और कुछ चीजें वो मतलब थोड़े टाइम के लिए कहेंगे ठीक है जी आप लोग इसके ऊपर काम करें, जो भी उनको शिकायत है या जो भी हमें है। लेकिन अगर आप बार बार उसी चीज पे जाएंगे जिसका आपको अच्छे से पता है कि नहीं होना, तो वो तो फिर बहाना ही हुआ ना करने का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, जो इमरान खान साहब ने आजकल बड़ी सख्त लाइन ली हुई है और वो कह रहे हैं कि हम भारत से बात नहीं करेंगे, तो आप क्या समझती हैं कि ये तो जो पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप है वो भी हॉक बन रही है, वो भी उतनी सख्त बन रही है,
जिस तरह हम समझते थे कि नरेंद्र मोदी साहब तो खैर पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते, वो तो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है उसका नाम ही ना लो, जिक्र ही ना करो, इग्नोर करो, दैट इज द बेस्ट पॉलिसी व्हाट दे थिंक। सो जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, इसको जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इमरान खान साहब की, ये तो बड़े हक में थे टॉक्स के, लेकिन पावर में आके ये जो है ये भी वो उसी तरह ही हॉक बन गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने सारी रुकावटें पैदा की इंडिया के साथ ट्रेड खोलने की, तो फिर इट मीन्स के जो मसला है वो तो हमारे अंदर भी मसला है कि हम भी चीजों को आगे लेके नहीं जाना चाह रहे, या फिर ये कि बैक चैनल चीजें चल रही हैं लेकिन फ्रंट पे बस ये दिखाओ कि नहीं कोई बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। हाँ सर, लगता तो यही है कि बातचीत चल रही है लेकिन फ्रंट पे इसी तरह का रवैया रखे हुए हैं। और वैसे भी एक चीज होती है ना कि जो आपको पता ही है कि अगले ने नहीं माननी है, बार बार अगर दूसरे से आप बात कर रहे हैं और अच्छे से पता है, जैसे बहुत बार रिश्तेदारों में आपस में होता है ना कि वो थोड़ी कोल्ड वॉर चल रही होती है, पता होता है उनके घर में फंक्शन है लेकिन हमें नहीं बुलाना, तो हम पहले ही कह देते हैं हम तो जाएंगे ही नहीं। वो कहते हम बुला कब रहे हैं। तो वो यहाँ पे वही सिस्टम है कि वो हम जी बड़ा सख्त रवैया कर लिया इन्होंने कि जी 370 आएगी तभी हम बात करेंगे। उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तो इनकी इस बात पे कोई रिस्पॉन्स देना भी जरूरी नहीं समझा। तो वही बात है कि ये बार बार लेकर उस चीज को सामने आते हैं सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए। इनको पहले इन्होंने खुद कहा जी हम ट्रेड शुरू करेंगे और इस बात को हमने बिल्कुल अभी हम इस पे डिस्कस ही नहीं कर रहे। इवन हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और जी भूल जाएं पिछली बातों को। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि जी वो इंडिया का अपना मामला है, लेकिन जिस वक्त इनकी अपनी गर्दन कहीं और फंसने लगती है तो ये फौरन निकल कर आ जाते हैं और ये शुरू कर देते हैं 370। तो ये चीज अब आम पब्लिक को भी समझ आ रही है, जो बाकी लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं उनको तो खैर आ ही रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इंडिया का जो इंडिया के साथ इनका जो भी इशू है वो ये बताएं और इंडिया से कहें कि जी आपके साथ हमें ये इशू है, आप उसको हल करें। लेकिन ये अपने जो इंडिया इनको कह रहा है, बल्कि सारी दुनिया इनको कह रही है, टेररिज्म के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कितनी चीजें इनको बताई जा रही हैं, FATF, तो ये वो तो कर नहीं रहे, मतलब अपना कुछ नहीं करना, बस उनको कहते जाना है। तो ये इस तरह से फिर गाड़ी चलती नहीं ना।